हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हंड्रेड में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हंड्रेड में आज हम पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशंस। हाइपर कॉन्जुगेशंस या सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशंस क्या होता है या सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशंस, यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स में ट्रांसफर होना या सिग्मा ऑर्बिटल्स का पाई ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर होना कहता है हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशंस वह प्रोसेस होता है जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर या डिलोकेराइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स में होता है। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन हिंदी में बोलते हैं इसको अति संयुग्मन। इसको हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन। क्या होता है दूसरा नाम इसका, देखिए सेकंड नेम सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन। यानी कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स में डिलोकराइजेशन होगा, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहलाएगा। देखें थर्ड नेम नो बॉन्ड रेजोनेंस और बीकर नाथन इफेक्ट। देखिए किस नाम से जाना जाएगा। पहला है हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड है सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन और थर्ड है नो बॉन्ड रेजोनेंस कॉन्जुगेशन। देखें नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनका ट्रांसफर किस में होगा, पाई ऑर्बिटल्स में हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशंस कहेंगे। देखिए सेकंड नाम क्या है नो बॉन्ड रेजोनेंस, यानी कि इसमें बॉन्ड टूट जाएगा, सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड्स में बन जाएगा। सिग्मा बॉन्ड टूटने का क्या होगा, पाई बॉन्ड्स का निर्माण हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, जिससे कि नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा। नाथन बेकर इफेक्ट, क्योंकि नाथन और बेकर साइंटिस्ट ने हाइपर कॉन्जुगेशन को दिया था, अतिसंयुग्मन को नाथन बेकर साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इनको क्या कहा गया, नाथन बेकर इफेक्ट। देखिए इंट्रोडक्शन देखिए इसका। इंट्रोडक्शन, इस प्रोसेस में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स में हो जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स में हो जाता है। देखिए क्या होगा इस प्रोसेस में, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो गया उनका डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स में हो जाएगा, इसलिए इसको सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन भी कहा गया। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स में होगा, इसलिए इसको सिग्मा टू पाई कॉन्जुगेशन भी कहा गया। कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद देखिए क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या होगी इसकी, दूसरी डेफिनेशन, जब कोई एल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड कार्बन एटम अथवा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, sp2 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा होता है, अर्थात उस एल्काइल ग्रुप के
CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं तो यह प्रोसेस हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। देखिए जब एल्काइल ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड कार्बन एटम अथवा sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस कार्बन एटम की होगी जिसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp2 होगी। कार्बन एटम से जुड़ा होता है उस एल्काइल ग्रुप के CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जो CH बॉन्ड का CH इसके बीच कैसा बॉन्ड लगा है, सिग्मा बॉन्ड लगा है। ये सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कार्बन एटम के बाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में चला जाएगा, तो यह प्रोसेस कैसा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोसेस कहलाएगा। देखिए प्रोप 1 इन एग्जाम्पल प्रोप 1 इन डायरेक्शन होगी प्रोप 1 इन की। देखिए ये जो बॉन्ड होगा ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच प्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पाई बॉन्ड्स का निर्माण होगा। और इससे नेक्स्ट वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। देखिए ये क्या हुआ, कहाँ शिफ्ट हुआ बॉन्ड, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, इसने यहाँ डबल बॉन्ड बना लिया। ओके, इसके बाद जो डबल बॉन्ड था ये आगे शिफ्ट हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज आ गया। सॉरी ये था, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड बन गया, इस पर निगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ जो बॉन्ड था बीच में आगे शिफ्ट होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पोजीशन, देखिए ये फर्स्ट पोजीशन थी, चेंज चलती रहेगी। पहले बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, नेक्स्ट पोजीशन में ये शिफ्ट बनी, इसके बाद ये वाला बॉन्ड जुड़ गया, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, उस पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड ही रहा, देखिए डबल बॉन्ड ही रहा। इसके बाद देखिए ये सिग्मा बॉन्ड था, माइनस बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड निगेटिव चार्ज इस पर ही रहा जो को तुम, लेकिन ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया और उस पर प्लस चार्ज आ गया। देखिए ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ।
ओके स्टूडेंट, पहले आपको सबने स्क्रीनशॉट लेते रहे। इसके बाद हम पढ़ेंगे टोलुइन मिथाइल बेंजीन। टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, उसको कहेंगे हम मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। टोलुइन को दूसरा नाम है बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन देखिए, बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हुआ, टोलुइन में बेंजीन के ऊपर CH3 प्रेजेंट है, यानी कि मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए मिथाइल बेंजीन नाम है दूसरा इसका, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन बॉन्ड ब्रेक हुआ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच से, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, विद्युतात्मकता, और हाइड्रोजन की कम है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के पास चले गए, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ H+ और C-। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड बनाएगा बीच में, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड जो था डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, ये यहाँ पर माइनस चार्ज है और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखें, ये जो माइनस चार्ज था यहाँ पर शिफ्ट हो गया, उसके बाद डबल बॉन्ड था ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, और ये यहाँ पर, इसके बाद ये शिफ्ट कहाँ करेगा, यहाँ पर शिफ्ट करेगा, और ऐसे ही पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता रहेगा। पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का पाई इलेक्ट्रॉन्स में डिलोकलाइजेशन क्या कहलाता है, हाइपरकंजुगेशन कहलाता है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिग्मा इलेक्ट्रॉन ग्रुप हुआ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ, इससे क्या हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुआ। ओके नेक्स्ट हमारा कंडीशन होगा हाइपरकंजुगेशन। कंडीशन ऑफ हाइपरकंजुगेशन। हाइपरकंजुगेशन क्या कंडीशन होनी चाहिए हाइपरकंजुगेशन के लिए, पहले तो जो एल्काइल ग्रुप होगा उसका sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा sp2 हाइब्रिड कार्बन के साथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के सापेक्ष अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगा कैसे होता है अल्फा हाइड्रोजन। देखिए पहले कंडीशन आप सुनिए, एल्काइल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से
जुड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एल्काइल ग्रुप जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि उस कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए वो sp2 होनी चाहिए। नंबर 2 देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कार्बन के सापेक्ष अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होगा जो, उसमें क्या होना चाहिए? उसके सापेक्ष अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, यानी उसके पास उसके जो दूसरा कार्बन एटम जुड़ा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ दूसरे कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन एटम्स होना चाहिए जो sp2 कार्बन एटम। देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? CH3 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा इस कार्बन एटम से, सेंट्रल एटम कार्बन एटम है, इसके हाइब्रिडेशन कैसी है? sp2 है। इससे जुड़ा दूसरा कार्बन एटम, इससे जुड़ा दूसरे कार्बन एटम के पास प्रेजेंट हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। सेंट्रल मेटल एटम कार्बन एटम से जुड़े, सेंट्रल एटम कार्बन से जुड़ा दूसरा कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम से जुड़े हाइड्रोजन एटम्स को क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपर कंजुगेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपर कंजुगेशन में देखिए नंबर 1 देखिए क्या होगी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकेलाइजेशन पाई ऑर्बिटल्स में होता है, इसलिए इसे सिग्मा 2 पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। पहली कंडीशन क्या होगा? पहला फैक्टर्स क्या होगा इसका? हाइपर कंजुगेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन, हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन पाई ऑर्बिटल्स में होगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सिग्मा 2 पाई कॉन्जुगेशन। सेकंड देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर में कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच कोई बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जो होगी उसमें कार्बन का हाइड्रोजन के बीच कोई बॉन्ड नहीं रहेगा। मैंने दिखाया स्ट्रक्चर बना के पीछे आपको, देखिए इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड ब्रेक होगा, इसलिए क्या कहेंगे? इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कहेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। नंबर 3 देखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका स्टूडेंट।
कि नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशंस, और नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशंस को पूरी भी करेंगे। आज हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ेंगे, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और रह रहे हैं जल्दी से। नंबर 3 है हमारा, यह रेजोनेंस के जैसे ही होता है, ये है रेजोनेंस के जैसा ही होता है, जैसा ही होता है, परंतु रेजोनेंस की तुलना में कम इफेक्टिव होता है। नंबर 4 देखें, हाइपर कॉन्जुगेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। देखिए, जो भी कंपाउंड जितनी अधिक हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा उतना ही अधिक स्टेबल होगा। हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो करने के लिए उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। जिस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे वह कंपाउंड हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ हाइपर कंजुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन या इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन या इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाइपर कंजुगेशन जितना पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़िए।